बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान और आप देख रहे हैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। गुजारिश ये है कि कल मैंने अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के हाथ में पाकिस्तान को खिलौने के तौर पर दे दिया गया है। अब वो जी चाहे जैसे खेले, $7 अरब का खेल है, सिर्फ $7 अरब। ये सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की 2 महीने की मार है। और उन्होंने साबित किया है कि $2.8 अरब उन्होंने 1 महीने में भेज दिए, यानी तकरीबन $3 अरब। और अगर 2 महीने का क्यूमुलेटिव ले लिया जाए, जमा कर लिया जाए, तो ये 6.5-7 अरब बनता है। इन $7 अरब के मुकाबले पर जो IMF से लिए जा रहे हैं, जिसमें से 1 अरब 10 करोड़, तकरीबन $1 अरब इनके पास आ चुका है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कंफर्म किया है, तो ये कहाँ जाएंगे? इकोनॉमिक मॉडल नहीं है जनाब। औरंगज़ेब साहेब, जनाब शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना साहब, आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ मैं एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के तौर पर। आप ये समझ रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, अच्छे नहीं जा रहे। माइक्रो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर आप देखें, पाकिस्तान के हर ख़ानदान में मसाइल बढ़ गए हैं, मुश्किलात बढ़ गई हैं, और आपकी हुकूमत जो है ना, गवर्नेंस मॉडल में नाकाम हो चुकी है। अगर ये कामयाब होती तो IMF आपके साथ इतनी बड़ी शराइत नहीं रखता। मिसाल के तौर पर, अब तमाम जायदाद को नेट में डाल दिया जा रहा है। अवाम ने चीखना है, अवाम चीखेंगे, उनकी चीखें निकल रही हैं। मुआशी मुश्किलात इतनी बढ़ चुकी हैं। आपने IPPs के 5 यूनिट पर, जिसमें हबको भी शामिल है, उसका गेम बनाया। ये 1994 में बेनज़ीर भुट्टो ने, जो उनका असिस्टेंट था शाहिद हसन, उसने मैनेज किया था सारा का सारा कि हम 7 सेंट पर यूनिट देंगे या 9 सेंट पर यूनिट देंगे। वही भुगत रहा है पाकिस्तान। उस वक्त डॉलर जो है 50 रुपये से कम का था, आज डॉलर 277 रुपये का है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने सेंट और कितना यूनिट, तो 65 पे तो आना ही आना है ना। तो ये साबित हुआ कि गुज़श्ता सालों में अवाम के लिए कोई फ़ैसला नहीं किया गया। दूसरी बात, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने आपसे मुतालबा कर लिया है कि आपके यहाँ 1998 में एहतसाबुर रहमान के नाम पर एक अदारा बनाया गया, जिसको एहतसाब ब्यूरो कहा जाता है, एहतसाब सेल कहा जाता था। उसका सरबराह सेनेटर सैफुर रहमान, जो बहुत करीब थे नवाज शरीफ एंड फैमिली के, उनका भाई मुजीबुर रहमान। रेडको, इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में घूमने वाले जानते हैं बिल्डिंग, उसका नाम आज भी रेडको मौजूद है, ये उन्हीं की है। कतर में उनका बिजनेस है। उसके बाद मरीम नवाज साहिबा ने अपनी फैमिली, बेटे की शादी भी उनकी बेटी से कर दी, और बाद में वो तलाक हो गई। ये वो दर्दनाक कहानियां हैं जो सियासतदान गंद करते हैं माजरत के साथ, और भुगतना आवाम को पड़ता है। क्या हुआ? मैसिव करप्शन। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, दोनों इख्तियार में इस वक्त बैठी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इन पर कितने केसेस करप्शन के नहीं थे या नहीं हैं, या डेफर कर दिए गए। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म जो बने हैं इस वक्त, शहबाज शरीफ, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, इस्टेब्लिश होने जा रहा था, कि आपने उनको वज़ीर आज़म बना दिया। नवाज शरीफ साहब पर, उनकी फैमिली पर, कि मेरे पास तो लंदन क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो जनाब, ये वो मामलात हैं जो पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने यह कहा है, बैनुल-अक़वामी जो अदारा है वाशिंगटन में, कि ना सिर्फ आपने हर चीज़ पर टैक्स लगा देना है, जायदाद, ज़मीन, एग्रीकल्चर, ज़राअत को भी ला रहे हैं जनाब। ये मैंने बार बार ये कहा है कि ज़राअत पर जब उश्र मौजूद है तो इनकम टैक्स की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी फ़िलासफ़ी नहीं है, ये मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, इस्लामी मुआशी निज़ाम के तहत मैं बात कर रहा हूँ। अव्वल तो इस्लामी निज़ाम, आइन आपका इस्लामी नहीं है, कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, नहीं है। उसका सबूत मैं आपको देता हूँ कि सदर को इम्यूनिटी हासिल है, इस्तिस्ना हासिल है कि जी वो अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। हज़रत उमर पेश हो सकते हैं अदालत में, हज़रत अली पेश हो सकते हैं अदालत में, तो ये नहीं पेश हो सकते। काजी के सामने इनको आना होगा, जब मैं मानूंगा कि जनाब ये पाकिस्तान का आइन इस्लामी है। इस्लामी नहीं है, सूद का निज़ाम है पाकिस्तान में, फिर कहते हैं इस्लामी है। ये दो जो मामलात हैं, इनको रेक्टिफाई कर दे, फिर हम मान लेंगे कि जी आपका आइन जो है इस्लामी है। इट इज़ नॉट इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये 15-16 की SC ऑर्गेनाइजेशन के बाद ये खिलवाड़ होगा, और आवाम को उस वक्त पता लगेगा जब सब कुछ लूट चुका होगा। इसीलिए PTI एहतजाज कर रही है, और ये कहते हैं जी कि हम पूरी रियासत की ताकत से इनको निपटेंगे। और जनाब, कुछ नहीं निपटेंगे। आपने कश्मीर दे दिया हिंदुस्तान को, आप कहते हैं जी हम पूरी ताकत से निपटेंगे। वज़ीर दिफा साहब, आप कुछ भी नहीं कर सके।
انڈیا نے قبضہ کر لیا ہے آپ کے پورے کشمیر پر، سری نگر اس کا کیپٹل ہے، سب کچھ انہی کے اختیار میں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکے وہاں پہ مجاہدین بیچارے، جانے دے دے کے تھک گئے ہیں وہ، کوئی سپورٹ نہیں ہے پاکستان کی طرف سے، سفارتی اور مورل سپورٹ جاری رہے گی، کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے۔ مجاہدین کا معاملہ تھا وہ بھی ٹھپ ہو چکا ہے، معاملہ ختم ہو چکا ہے، امریکہ کا دباؤ اتنا زبردست ہے، گلوبل پاور ہے جی، یونیپولر سسٹم میں ہم چل رہے ہیں، بعد میں جب آئے گا برکس کے تحت یہ رشیا چائنا وغیرہ تو دیکھا جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے جہاں پہ اتنے قیود اور ضوابط متعارف کرنے کی بات کر دی ہے، تو وہاں پہ ایک اور خوشخبری آپ سن لیجئے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ شاید خاقان عباسی جی ختم کریں اس کو، ختم کریں، آئی ایم ایف نے کہا جی اس کو مضبوط کریں، اس کو آزاد کریں، یہ اس وقت حکومت کے زیر اثر ہے، اس کو اٹانومس آزاد درجہ دیا جائے، جیسے اور بے شمار ادارے موجود ہیں، اس کو آزاد درجہ دیں گے تو پھر نیب کام کرے گا، اور نیب کا مطلب ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، یعنی اس کے تحت کرپٹ لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، اور یہ امینڈ کرنی پڑے گی آپ کو یہ شرط کہ جی وہ کون سا سسٹم ہے اس کے اندر کہ جو بندہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے اس کو کرائم کو، اس کو امیونٹی دے دی جاتی ہے، تو پیسہ پلی بارگین، یس وہ پلی بارگین کے تحت جو ہے وہ کرپٹ آدمی کو ریلیف مل جاتا ہے، وہ کماتا ہے، نیب کو دیتا ہے، خود بھی بچ جاتا ہے، 1 ارب اس نے کمائے نیب کو دے دیا، باقی خود بھی شیئر کھا لیا، اور پھر نیب کے سٹاف کو کروڑوں روپے کا بینیفٹ ملتا ہے۔ جناب یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس صحیح نہیں ہے، اس میں آپ کو تبدیلی لانا ہوگی، اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے یہ ایک بات رائٹلی کہی ہے کہ آپ کے سسٹم میں، آپ کے گورننس میں کرپشن ہے، اس کرپشن کو آپ ختم کریں گے تو پھر آپ اپنا گول اچیو کر سکتے ہیں، ادروائز یہ $7 ارب یہ اور $1.5 ارب پہلے شہباز شریف نے لیا ہے، یہ $7.5 8 ارب، $500 ملین کے قریب، یا 1 بلین ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے یا IDB سے لے رہے ہیں، تو اس صرف قرض کی پیتے تھے میں، یہ وہ اس قوم کو قرض میں ڈال دیا گیا ہے، اور بس اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا، کاش کہ اللہ حافظ ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ، آج تک کے لیے اتنا ہی، پلیز سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اور اس میں انٹریکٹیو ڈسکشن کیجئے۔ بہت بہت شکریہ، والسلام۔